नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कोविड के ऐसे तो सब दुष्प्रभाव को हम लोग झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव हम लोग झेल रहे हैं, लगभग 80% लोग झेल रहे हैं, जिसको चिकित्सक विशेषज्ञों ने नाम दिया है कोविड सोमनिया। कोविड सोमनिया एक ऐसी समस्या होती जा रही है, एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारी रातों की नींद गायब हो जाती है, जिसमें हमारी रातों का चैन एक प्रकार से कहिए तो खत्म हो चुकी है। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं है कि कोविड सोमनिया का सामना कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप उसको झेल रहे हैं। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, अगर आप रात भर करवटें बदल बदल के सुबह कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी कोविड सोमनिया के ही शिकार हों। अब इसमें कोई भयावह करने का बात नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। कहीं अगर यह स्थिति है तो कृपया सावधान हो जाएं और इसके उचित परामर्श अपनाएं। कोविड सोमनिया है क्या? ऐसे तो इस महामारी में हम लोग भागम भाग की जिंदगी में महामारी, एक प्रकार से इस बीमारी, ये तमाम चीजों को हम लोग झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कंधों पे घर परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी न जाने की एक प्रकार से चिंता। ऐसे तो चिंता को चिता इसीलिए कहा गया है कि चिंता चिता होती है। तो जो ये चिंताएं एक प्रकार से हमारे अंदर घर कर गई हैं, घर करती जा रही हैं। पुनः देखिए कोविड के नए वेरिएंट एक प्रकार से सबसे खतरनाक रूप धारण करके ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने आया, पूरे विश्व को फिर से एक प्रकार से अपने आगोश में लेता जा रहा है। और इसका हर एक वेरिएंट एक नए एनर्जी के साथ आ रहा है, और ये तो इतना खतरनाक है कि लगभग 1 से 1.5 सप्ताह में ही अपने 12 रूप बदल चुका। विशेषज्ञ तो इसको बहरूपिया भी कह रहे हैं। यह इतना खतरनाक है कि इसको बहरूपिया कहा जा रहा है। इसके सिम्टम्स को एक प्रकार से एक रूप में देखा ही नहीं जा रहा है, ये हर क्षण अपना रूप बदल दे रहा है। इतना खतरनाक है ये। प्रोटीन के ये 30 म्यूटेशन के साथ इतना इनर्जेटिक एक प्रकार से हो चुका है कि शायद पूरे विश्व को लग रहा है कि आगोश में लेगा। यह कोई एक प्रकार से डराने की बात नहीं है, ये एक सूचना के रूप में आपके मध्य मैं आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि इससे हम कैसे सचेत हों, कैसे आगाह हों। इसके अलग अलग वेरिएंट अलग अलग इफेक्ट हमारे बॉडी पे डाल रहे हैं। उसी में एक ऐसे तो 2 साल हम लोग झेले ही हैं कोविड सोमनिया। कोविड सोमनिया एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे शरीर पे तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि रातों में हमें नींद नहीं आती है। हम करवटें बदल बदल के सुबह करते हैं, नींद आंखों से खत्म हो जाती है, चैन खत्म हो जाती है। एक चिंता अलग है और ये कोविड सोमनिया अलग है। सामान्य रूप में अगर इसको हम कहें, विशेषज्ञ रूप इसको सामान्य भाषा में कह रहे हैं तो अनिद्रा का नाम दे रहे हैं। अनिद्रा, जो अगर रात में हम नींद न ले, ऐसे तो कहा जाता है 6 से 7 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटा में पर्याप्त नींद पूरी होती है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जो रातों की नींद ही गायब कर दे रही है, हमारे आंखों से चैन ही गायब कर दे रही है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती जा रही है। और पुनः अब देखिए हमारे सामने एक नया एक प्रकार से ये दक्षिण अफ्रीका से सामने आने लगा, और अपने देश में भी इसके केसेज मिलने आरंभ हो गए। तो ये हम लोगों के लिए भी दुर्भाग्य है एक प्रकार से। और हम लोग इतने एक प्रकार से अपने आप को मजबूत व इम्यूनिटी स्ट्रांग के रूप में देख रहे हैं, मान रहे हैं कि हम लोग टीका ले लिए हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम टीका ले लिए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन टीका लेने के बाद भी कोई इसका गारंटी नहीं है कि ये हमें टच नहीं करेगा, ये हमें स्पर्श नहीं करेगा। ओमिक्रॉन ये किसी को भी हो सकता है। तो इसमें हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, हमें मास्क का उपयोग करना है, हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हमें पुनः पुराने ढर्रे पे जैसे हम लोग इसमें लॉकडाउन सरकार की तरफ से नहीं देखना है कि लॉकडाउन होगा। हमें ये नहीं ध्यान देना है, हमें अपने आप पे लॉकडाउन करना है, हमें अपने विचारों पे लॉकडाउन करना है, हमें अपने भावनाओं पे लॉकडाउन करना है। लॉकडाउन का मतलब कि हम लोग बिना आवश्यक कोई काम ना करें, बिना आवश्यक कोई विशेष। हम आजकल तमाम पार्टियां बिना मास्क, बिना ये सैनिटाइजर का मिलना जुलना तमाम चीजें होने लगी। हमें पुनः फिर से पुराने ढर्रे पे कुछ दिन के लिए, लगभग 6 महीना के लिए अपने आप को पुनः सजोना पड़ेगा। फिर से हमें उसी ढर्रे पे आना पड़ेगा, फिर हमें मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, फिर से हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा, फिर से हमें कोविड
के एक प्रकार से ये जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करना पड़ेगा। तो खैर, ये तो आपके कोविड के प्रत्यक्ष रूप का एक दुष्प्रभाव है जिसे हमें झेलना पड़ रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से कोविड सोमनिया के बारे में हम आपको बताएंगे। कोविड सोमनिया जो हमारे मन स्थिति को असंतुलित कर दे रहा है, हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दे रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसके दुष्प्रभाव को सहन कर रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप सचेत हो जाइए, उसका उचित परामर्श लीजिए, उसका उचित इलाज अपनाइए। ऐसे कोविड सोमनिया पे विशेष विशेषज्ञों ने देखा है, एक प्रकार से शोध किया है, तो देखा है कि इसमें विशेष रूप से कारगर हो रहा है योग और प्राणायाम। विशेष रूप से कोविड सोमनिया को दूर करने का अगर कोई माध्यम है तो वह है योग और प्राणायाम, क्योंकि मेडिसिन भी उतना कारगर नहीं हो पा रहा है जितना योग और प्राणायाम काम कर रहा है। पिछले वर्षों में यह देखा गया है, लगभग 2 वर्षों के बीच में इसके शोध में देखा गया है, दवा देकर भी देखा गया है, जिसमें लगभग 29% ही लाभ मिला है। ऐसे दिल्ली के एम्स में भी इसका शोध हुआ है तो देखा गया है। और लगभग 12-12 हफ्तों के लिए 2 गुटों में 40-40 लोगों को डिवाइड करके देखा गया है, जिसमें 29% जो लोग मेडिसिन ले रहे थे उन पे फायदा हुआ, तो वहीं 69% जो योग और प्राणायाम कर रहे थे उन पे लाभ हुआ। तो योग और प्राणायाम विशेष लाभ कर एक प्रकार से साबित हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ, इसके बारे में, इससे बचाव के लिए हमें कौन कौन से योग और आसन करने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में इससे बचने के लिए योग और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, आसन के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अपने दूसरे मित्रों तक भी पहुंचाइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं और अगले वीडियो में इसके उपचार के लिए मैं आपको योग में आसन प्राणायाम से अवगत कराऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। जय हिंद।